हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस। आप सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का मैं यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए, आज जो हमारा सेशन है वो है यूज़ ऑफ देयर। मैं आपको आज यूज़ ऑफ देयर और यूज़ ऑफ इट और देयर दोनों का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनता है उसके बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल का नाम बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस है। बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस को आप लोग सर्च करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलिए, हमारा सेशन स्टार्ट होता है भैया, यूज़ ऑफ देयर। अब ध्यान देना, देयर का यूज़ कैसे करें, ठीक है। देयर का यूज़, जो देयर होता है उसका पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाते हैं उसको हम स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा, ध्यान देना भैया, जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना, जहाँ पे भी मैं यस लिखता हूँ, यस मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है। जहाँ भी मैं वी लिखता हूँ या फिर यम वी लिखता हूँ उसका मतलब होता है मेन वर्ब, ठीक, क्या होता है मेन वर्ब। जहाँ पे ओ लिखता हूँ इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको समझ में, एस मतलब सब्जेक्ट, एम वी मतलब मेन वर्ब, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। यही मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने से क्या होता है, अच्छा रहता है, ये तो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देते हैं फिर। अब देखो, ये तो एक्टिव वॉइस का था, अब आता है पैसिव वॉइस का। अब देखो, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर क्या बनता है, आपको देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, यहाँ तक एकदम सेम सेम रखना, कोई चेंजिंग नहीं करना है। कहने का मतलब एक्टिव वॉइस में यहाँ तक आपको एकदम सेम रखना है, यहाँ तक में कोई चेंजिंग नहीं होगी, जो चेंजिंग होगी इसके बाद में होगी, ठीक है। जैसे यहाँ भी देखो ये दिया है, इतना चेंजिंग आपको बिल्कुल नहीं कर, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना, जैसे रहेगा वो आपको उतार देना है, ठीक है। उसके बाद फॉर करना है, फॉर के बाद सब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट के बाद टू लगाना, फिर बी लगाना, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एम वी की थर्ड फॉर्म मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है आपको, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिख दिया जाए एग्जाम्पल में, जैसे लिखा जाए देयर, ठीक है, देयर इज टाइम, क्या, देयर इज टाइम टू प्ले मैच, ठीक है। ध्यान देना भैया एकदम अच्छे से, क्या लिखा मैंने कि देयर इज टाइम टू प्ले मैच। अब ध्यान देना, ये देयर से बना है, तो देखो देयर वर्ब और नाउन, यहाँ तक आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। कहाँ तक, यहाँ तक आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी माय फ्रेंड्स, ठीक है। कहाँ तक, देयर वर्ब और नाउन, टाइम भी क्या होता है, नाउन होता है, तो देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, यहाँ तक आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। जो चेंजिंग करनी है आपको यहीं पे, यहाँ से लेके यहाँ तक में चेंजिंग करनी होती है, ठीक है। तो जैसे इसके अनुसार देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, तो हमने लिख दिया देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, क्या, देयर प्लस वर्ब में इज, नाउन में टाइम, मैंने इतना लिख दिया, ठीक। उसके बाद क्या रहा, अगर ऑब्जेक्ट होगा तब, ध्यान देना, अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी यहाँ पर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, क्या, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तभी ये फॉर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं तो फॉर प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो देयर इज टाइम, अब इसके बाद क्या है, व्हाट प्ले। अब ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, ये आपका ऑब्जेक्ट है कि अदर वर्ड है, ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट है कि अदर वर्ड है। इसको पहचानने के लिए आपको मेन वर्ब में, कहाँ भैया, मेन वर्ब में आपको व्हाट या हुम का रिप्लाई लगाना होगा। किसका, व्हाट या हुम का रिप्लाई। तो व्हाट प्ले क्या खेलता है, मैच खेलता है, तो मैच आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो मैच जब इधर आएगा भैया नाउन के बगल में, तो उसके पहले क्या लगेगा, फॉर लगेगा, क्या, फॉर मैच, ठीक है, फॉर मैच। उसके बाद जहाँ पे टू है उसके साथ टू बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहना, तो प्ले का हमने क्या लिख दिया भैया, प्लेट। ये देखो बन गया हमारा, क्या बना, देयर इज टाइम फॉर मैच टू बी प्लेड, ये बन गया। चलो, और अगला एग्जांपल देख लेते हैं। ये नहीं समझ में आया, चलो अभी तो और एग्जांपल देखते हैं ना, तो और एग्जांपल में समझ में आएगा हमको, इसमें नहीं समझ में आया तो सॉरी। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं भैया। जैसे लिख दिया जाए क्या, देयर इज नो टाइम, ठीक है, देयर इज नो टाइम
टू ऑपरेट मोबाइल। चलो दूसरी ये लिखा हुआ है क्या भैया, देयर इज नो टाइम टू ऑपरेट मोबाइल। अब मैंने क्या बताया आपको, कहाँ तक चेंजिंग नहीं करनी है, जहाँ तक टाइम मतलब देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, क्या देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं करनी है। कहाँ तक भाई, यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं करनी है। जो भी चेंजिंग करना है कहाँ पे, मेन वर्ब के बाद ही चेंजिंग करना है। तो टू और ऑपरेट, क्या देखो व्हाट ऑपरेट क्या चलाता है, मोबाइल चलाता है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा भैया उसे फॉर के साथ हम नाउन के बगल में लिख देंगे। किसके साथ, फॉर के साथ नाउन के बगल में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान देना, देयर, उसके बाद इज, फिर नो, फिर टाइम। इतना तो आपका सेम, इसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये फॉर के साथ इधर आएगा, क्या है, फॉर मोबाइल, ठीक है, फॉर मोबाइल। अब उसके बाद जहाँ पे टू है वहाँ पे टू बी कर दो, क्या टू बी, और क्या हो जाएगा ऑपरेटेड। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी पैसिव वॉइस रहेगा उन सभी में क्या होता है भैया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है। क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया भैया, ठीक। अब एग्जाम्पल देते हैं। चलो अगला एग्जाम्पल समझ में आया ना, चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं भैया। आप एकदम अच्छे समझना, अगर बीच में वीडियो को आप लोग स्किप करोगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। और जैसे एक हो जाए, ध्यान देना, जैसे अभी तुम्हारे एक टाइम का बताया, एक नो टाइम का बता दिया, ठीक है। अब तो जैसे नथिंग वाला आ जाए, क्या, ध्यान देना, देयर इज नथिंग टू से हिम, ठीक है। क्या भैया, देयर इज नथिंग टू से हिम। अब मैं आपको बता दूं ये क्या है, देयर प्लस इज प्लस नाउन, यहाँ तक आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है, ठीक। ये समझ लो कि जो टू होता है टू के बाद ही चेंजिंग करना होगा बस आपको, क्या, टू के बाद ही आपको चेंजिंग करना है, टू के पहले आपको चेंजिंग कतई नहीं करना है। तो ध्यान देना भैया, क्या बनेगा इसका, जल्दी बना के दिखाओ। देयर बनेगा, फिर इज बनेगा, फिर नथिंग बनेगा, देयर इज नथिंग, इतना हुआ, ठीक। ऑब्जेक्ट है तो फॉर के साथ आ जाएगा फॉर प्लस ऑब्जेक्ट हिम। अब कह रहा है ये टू है, टू को लास्ट में लगा और क्या हो जाएगा, टू बी से का क्या होता है भैया, थर्ड फॉर्म सेट हो जाता है। तो क्या बना, देयर इज नथिंग फॉर हिम टू बी सेट। अभी आपको ऑब्जेक्ट वाला समझ में आया, चलो समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ जब ऑब्जेक्ट न आए तब क्या करोगे, ठीक है। अभी तो ऑब्जेक्ट वाला हो गया। चलिए अगर अभी ना ऑब्जेक्ट आए, तो अभी ऑब्जेक्ट अगर न आए तब उसको हमें किस प्रकार से बनाना होता है, ठीक है आपको। चलो ध्यान देना, अगर आपका भैया ऑब्जेक्ट न आए तो उसको हमें किस प्रकार से बनाना होगा। चलिए जैसे आ जाए, देयर इज, क्या भैया, देयर इज नो मनी, क्या, देयर इज नो मनी टू बाई, ठीक, टू बाई। अब ध्यान देना, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जितना भी चेंजिंग होगा वो सब टू के बाद चेंजिंग होगा, बस टू के पहले कोई चेंजिंग नहीं होगी। बात समझ में आई। मैंने कहा कि जो टू होता भैया, टू के पहले कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है, जितना चेंजिंग करना है वो सब टू के बाद चेंजिंग करना है। जैसे देयर इज नो मनी टू बाई। अब ध्यान देना, आपको करना क्या है, देयर इज नो मनी, यहाँ तक आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है, तो यहाँ तक सेम होता है, इसको हमने लिख दिया भैया देयर इज नो मनी, तो कोई यहाँ तक मैंने सेम लिख दिया। अब जो भी चेंजिंग करना है टू के बाद करना है। अब ध्यान, अगर जब ऑब्जेक्ट आता तो हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले फॉर से नाउन के बगल में लिख देते, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, सीधा वर्ब को ही लिखेंगे, लेकिन जो वर्ब होगी किस फॉर्म में होगी, थर्ड फॉर्म में होगी, अपने रूप में नहीं होगी, वो तीसरे रूप में होगी। अब ध्यान देना, अब ये टू लिखा है, ये टू बी हो जाएगा। क्या होगा भैया, टू बी, क्या होगा, टू बी। बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट होता है। क्या होता है भैया, बॉट। तो क्या बना, देयर इज नो मनी टू बी बॉट। देखो मैंने कहा क्या, दो छुटकू, मैंने आपसे कहा अगर देयर के प्रयोग में ऑब्जेक्ट आ जाए, क्या दे दे, ऑब्जेक्ट, तो उसे नाउन के पहले फॉर के साथ लिख देना, जैसे ये लिखा गया है।
पहले फॉर नाउन है, ये नाउन के बाद फॉर लिखा है, फॉर के बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया गया। अगर ऑब्जेक्ट ना आए तब क्या करना है, तब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट को हटा देना है। क्या, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट को हटा देना है। क्या लिख देना है, टू बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात समझ में आई। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं भैया। देखो और एग्जाम्पल क्या होता है, अगला एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे आ जाए आपका क्या, देयर इज नथिंग, देखो देयर इज नथिंग, ठीक है भैया। क्या, देयर इज नथिंग टू गेन, देयर इज नथिंग टू गेन। क्या लिखा मैंने, देयर इज नथिंग टू गेन, इतना लिखा मैं। अभी देखो जो भी मैंने क्या कहा, जो भी चेंजिंग होगा, जो भी बदलाव होगा वो टू के बाद होगा। अब टू के बाद देखो ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया। अगर टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो फॉर प्लस ऑब्जेक्ट को हटा देना, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट को नहीं लिखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक आपका सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक में आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो देयर इज नथिंग, इतना मैंने लिख दिया, देयर इज नथिंग। अब आगे जाना है, टू गेन है तो टू बी गेन हो जाएगा, कभी टू बी गेन। मैंने आपको अभी भी बताया जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होता है उसका होता है थर्ड फॉर्म में होता है और उसके साथ टू बी लग जाता है। बात समझ में आई आपको, आ गया होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया। एक एग्जाम्पल इसमें और देते हैं, उसके बाद मैं आपको इट का यूज़ पढ़ाता हूँ, ठीक है। किसका यूज़ भैया, इट का। जिस प्रकार से आप लोग देयर का यूज़ पढ़ रहे हो सेम इसी प्रकार से इट का भी यूज़ रहता है, ठीक है। चलिए जैसे आ जाए, देयर इज नो टाइम टू प्ले। क्या, देयर, ठीक है, देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम टू प्ले, ठीक। क्या, देयर इज नो टाइम टू प्ले। तो चेंजिंग कहाँ तक नहीं करना है आपको, टाइम तक, मतलब जो भी चेंजिंग करना है टू के बाद। तो इतना पर हमने पहले लिख लिया, देयर इज नो टाइम, हमने इतना लिख लिया। अब जो चेंजिंग करना कहाँ पर करना है, टू के बाद। तो टू, अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम क्या लिखते, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है हम इसको ना लिखेंगे। तो टू प्लस बी, उसके बाद क्या, प्ले का प्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, प्ले का प्लेड हो गया, ठीक। आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको क्या भैया ये जो देयर का यूज़ मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपको करना इसमें कुछ नहीं है, जो दोनों स्ट्रक्चर मैं लिखा हूँ अगर इस स्ट्रक्चर को आप लोग एकदम अच्छे से देखोगे आपको क्या भैया देयर का यूज़ एकदम समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ने चले हैं भैया इट का यूज़, किसका, इट का यूज़। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इट का यूज़ पढ़ाने चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए भैया।